नमस्कार दोस्तों, इंडोनेशिया ब्लॉगर चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी मैं पटना के NIT घाट के आसपास आया हुआ हूँ। अभी मैं आपको छठ पूजा का नज़ारा दिखाऊंगा, जो हमारे बिहार का एक गौरवमयी और बहुत ही महान पर्व माना जाता है। उसी को मैं अभी दिखलाने वाला हूँ। ये हमारा सबसे महान पर्व होता है। दुर्गा पूजा के बाद अगर कोई त्योहार हम लोग मनाते हैं बिहारवासी, तो वो है हमारा छठ पर्व। इसका इंतजार हम लोग लगभग साल भर करते हैं। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से फल फ्रूट से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। वो टोकरी में जो आप देख रहे होंगे, दरअसल उसको दौड़ा बोला जाता है। उसमें अलग अलग तरह की फ्रूट होती है। छठ का ठेकुआ बहुत फेमस है, जो कि शुद्ध घी से बनाई जाती है। तो इस तरीके से कुछ फ्रूट्स उसमें रखा जाता है, और उसके बाद जब इसकी पूजा हो जाती है शाम में, तो उसके बाद इसको वापस से घर ले जाया जाता है। तो अभी आप छठ पूजा का पूरा नजारा देख रहे हैं दोस्तों। अभी मैं पटना के घाट से दिखला रहा हूँ। तो एक छोटे से घाट का मैं अभी आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। तो ये अभी आप कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अभी आप छठ पूजा का पूरा नजारा देख रहे हैं। NIT पटना के आसपास के अभी मैं लोकेशन में खड़ा हूँ। अगर हमारे बिहार को जाना है और बिहारियों को जाना है, तो कभी आप छठ पूजा में बिहार में इंटर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम बिहार वासियों का कल्चर क्या है। हमारे फेस्टिवल की दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पर्व में कोई भी जो घाट पे आते हैं पूजा करने, तो वो खाली पैर आते हैं, नंगे पैर उनको आना होता है। मैक्सिमम भीड़ का हिस्सा दोस्तों छट चुका है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट से आया हूँ। जगह जगह पे वॉच टावर बनाया गया है। जब भीड़ अनियंत्रित होगी, तो यहाँ से प्रशासन के लोग चढ़ के भीड़ को निगरानी में रख सकेंगे। लॉ कॉलेज की तरफ फिलहाल मैं जा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा आपको छठ पूजा में गंगा के घाट के किनारे का नज़ारा देखने को मिलेगा। हर एक 100 मीटर के डिस्टेंस पे दोस्तों घाट का नाम दिया गया है। अभी जो भीड़ आप देख रहे हैं, वो गोलकपुर घाट के पास का भीड़ देख रहे हैं। ये भी पटना NIT घाट के पास ही लगभग पड़ता है। तो ये भीड़ का बहुत बड़ा जो परसेंटेज है, वो लगभग खत्म हो चुका है भीड़, क्योंकि 3 बजे से ही 4 बजे से भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है शाम में घाट पे छठ पूजा के दौरान। क्योंकि मैं लेट से आया था, इसीलिए आपको फिलहाल घाट पे भीड़ बहुत ही कम नजर आ रही है। इस तरीके से छोटे छोटे आपको कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ताकि भीड़ को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। ये अभी संध्या का टाइम है। जब सुबह का जो अर्घ देने का टाइम होता है, तो उस टाइम जो होता है वो शाम की तुलना में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है पटना के घाटों पे। दोस्तों खत्म हो जाता है, तो ये जो दौड़ा होता है घर की ओर वापस रवाना हो जाती है। पूजा होने के बाद शाम का अर्घ खत्म हो चुका है। अब ये भैया फिर सुबह में आने की तैयारी करेंगे। फिलहाल अभी आप लॉ कॉलेज के पास कंट्रोल रूम देख रहे हैं। जो संस्था के जो सदस्य हैं, वो यहाँ पे बिहार पुलिस के साथ मिलकर भीड़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। लोग अपने अपने इकोनॉमी के अनुसार बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी करते हैं। तो छठ पूजा में इस तरीके का ढोल आपको बजते हुए पटना के घाटों पे मिल जाएगा। तो अभी आप पटना के लॉ कॉलेज घाट का पूरा दृश्य देख रहे हैं। जो पूजा प्रवचन कर चुकी होती है, तो वो फिर पूजा करने के बाद शाम में वो अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूजा होने के बाद ये जो टोकरी होता है दोस्तों, तो बांस की टोकरी बनाई जाती है। तो जो पूजा होता है, उसके बाद इन तमाम प्रसाद को फिर वापस घर की ओर ले जाया जाता है। फिर सुबह में दौड़ा फिर आएगा पूजा करने के लिए। आज डूबते हुए सूर्य की पूजा की गई है। नेक्स्ट डे जो होगी, वो उगते हुए सूर्य की हम लोग पूजा करते हैं। शाम का अर्घ देने का टाइम खत्म हो गया है। डूबते हुए सूर्य होती है, उनकी पूजा की गई है। शाम की जो छठ की पूजा होती है दोस्तों, समाप्त हो चुकी है। अब लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो भी प्रवचन होती हैं, जब शाम में पूजा कर लेती है, तो वो अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। लोग फिर वापस सुबह में आएंगे। सबसे बड़ा त्योहार बिहार का हमारा छठ पूजा ही माना जाता है। तो अभी मैं लॉ कॉलेज के घाट पे हूँ, और मैं आपको जो शाम में पूजा खत्म हुई है, उसी का दृश्य मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, भीड़ आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम में कितने लोग इस घाट पे आए होंगे। भीड़ आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा छठ पूजा कितना महान पर्व है हम बिहार वासियों के लिए। आज मैं मरीन ड्राइव के घाट पे गया था, तो वहाँ पे इतनी कैपेसिटी थी, एक समय में 20 लाख लोग वहाँ पे पूजा कर सके। कि जितने भी घाट पे जाइएगा आप पूजा के दौरान, इसी तरीके की आपको व्यवस्था मिलेगी। ये देखिए, जिन लोगों ने भी डूबते हुए सूर्य देव की पूजा कर ली है, अब वो अपने अपने प्रसाद लेकर घर की ओर रवाना हो गए हैं। कुछ इसी तरीके का दृश्य आपको
शाम में देखने को मिलता है। छठ पूजा के दौरान आएंगे तो इसी तरीके का आपको पटना के घाटों पे जन सैलाब देखने को मिलेगा। यही है आपका पटना का लॉ कॉलेज घाट। ये लोग पहले ही बोटिंग की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों शाम में जो नज़ारा होता है छठ पूजा में वो काफ़ी अच्छा लगता है। भीड़ तो लगभग दोस्तों खत्म हो गई है, लेकिन अगर आप 4 बजे के आसपास अगर छठ पूजा में आएंगे 3 बजे के आसपास तो भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। लगभग सूर्य डूब चुका है। इस बार के छठ पूजा में एनडीआरएफ की टीम ज़्यादा लगाई गई है। तो पटना के एनआईटी घाट पे रंगोली बनाया गया है छठ पूजा को लेकर। ये देखिए एनआईटी घाट को भी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये शाम का जो पहला अर्घ होता है वो लगभग दे दिया गया है। महावीर घाट के बाद आपको एनआईटी घाट पटना पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। तो हम लोग शाम की जो पूजा होती है उसकी पहली अर्घ बोलते हैं। अब दूसरी अर्घ जो होगी वो लगभग सुबह में होती है। तो जिस त्रेता युग में माता सीता ने छठ पूजा की शुरुआत मुंगेर जिले से की थी, आज वह छठ पूजा बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अब छा चुका है। और छठ पूजा के दौरान 4 दिन अगर आप बिहार में रह लेंगे तो आप हर साल बिहार आने का प्रयास करेंगे। ऐसा शानदार हम लोग पूजा को ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, जो कि पूरी तरह से गहराई से नेचर के साथ हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पूरा नेचर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के फल का इस्तेमाल किया जाता है पूजा पाठ के दौरान। जितने भी तरीके के फल होती है उन तमाम फल का इस्तेमाल छठ पूजा के दौरान किया जाता है। घरों में ठेकुआ वगैरह बनाया जाता है रात में। तो यहाँ पे एनडीआरएफ की पूरी टीम काम कर रही है। मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पे एनआईटी घाट के पास दी गई है। दोस्तों यहाँ पे भीड़ देखिए, अभी तो भीड़ लगभग खत्म हो चुका है। अगर आप 4 बजे के आसपास आते हैं तो भीड़ बहुत ही ज्यादा आपको एनआईटी घाट पे देखने को मिलेगा। शाम का टाइम होता है दोस्तों पूजा करने का, वो लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए भीड़ आपको यहाँ पे दिख रही है। लेट से आए हैं पूजा करने, वही शाम का अर्घ दे रहे हैं। संध्या अर्घ होता है। ये पहला नहाए खाए होता है, दूसरा दिन खरना होता है और फिर शाम में जो अर्घ देते हैं हम लोग पहली अर्घ बोलते हैं। तो अभी जो लोग लेट से आए हैं गंगा जी वो लेट से पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों पूजा करने के लिए। टोकरी में सूप में अलग अलग तरीके के फ्रूट रखी जाती है और रात में जो ठेकुआ बनाया जाता है हम लोग के यहाँ शुद्ध घी में, तो वो उन तमाम चीज़ों को इस टोकरी में रखा जाता है। और जितने भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं सभी नेचुरल चीज़ों की बनी होती है। इसके बांस के बल्ले से टोकरी वगैरह सूप वगैरह सब बनाया जाता है। जब पूजा खत्म हो गया अब वो इन सब अपने प्रसाद को टोकरी में, उसको दौड़ा हम लोग बोलते हैं, वो लेके चले जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों जब तक छठ पूजा होगी एनडीआरएफ की टीमें जो है बांस के दूसरे बाउंड्री की साइड हमेशा रहती हैं और लगातार वो मूवमेंट करते रहती हैं ताकि किसी भी तरीके के घटना का वो सामना एकदम क्विकली तरीके से वो कर सके। तो इसीलिए एनडीआरएफ की टीमों की मूवमेंट आप हमेशा घाट पे देखते रहेंगे जब तक छठ पूजा संपन्न नहीं हो जाती है। तो ये भी आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये पटना एनआईटी घाट का नज़ारा है। साइड में लेडीज जितनी भी है जो पूजा करती है चेंजिंग रूम वगैरह बनाए गए यहाँ पे घिरा हुआ देख रहे हैं। तो दरअसल ये भी एक चेंजिंग रूम है जहाँ पे लेडीज कपड़ा बदलती हैं गंगा स्नान करने के बाद। इसे एनआईटी घाट पे बहुत सारे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं कपड़े से घेर कर। तो आपको लग रहा होगा कि भीड़ ज्यादा है, लेकिन भीड़ ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो छठ पूजा में भीड़ फेस करते हैं उसके सामने ये भीड़ 1% है। दोस्तों अभी मैं आपको पटना कॉलेज की तरफ ले जाकर दिखा रहा हूँ। जो भी घाट है थोड़ा बहुत मैं आपको घुमा देता हूँ। दोस्तों अभी आप जो स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं छठ पूजा में दिखाने के लिए जितनी भी लाइट्स है वो लगाई गई है। अब मैं एनआईटी घाट से कृष्णा घाट के पास आ चुका हूँ। 90% भीड़ यहाँ भी अब खत्म हो चुकी है। ये भी आप कृष्णा घाट का पूरा दृश्य देख रहे हैं। आगे मैं आपको पटना कॉलेज का भी हाल दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको हर एक घाट पे एनडीआरएफ की 2 से 3 बोट लगाई गई है। तो जो छोटा घाट है वहाँ पे 1 बोट से ही काम चल जाता है। तो आपको हर एक घाट पे आपको एनडीआरएफ की टीम जरूर मिल जाएगी। बाउंड्री के उस पार वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं कि अगर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना होती है तो वो अपना तुरंत रिस्पॉन्स देती हैं और जो डूबने वाले होते हैं उनको वो तुरंत बचा लेते हैं।
भाई लोग मेरा अभी छठ पूजा देखने आए हैं। इस तरीके से पटना के हर एक घाट को छठ पूजा के लिए डेकोरेट किया गया है, अरेंज किया गया है। बहुत ज्यादा इस बार लाइट लगाई गई है। भीड़ को डिजिटली मैनेज किया जा रहा है, इस तरीके से कंट्रोल रूम बनाकर। इकोनॉमिकली कंडीशन जिनका जितना ज्यादा बेहतर होता है, उसी तरीके से वो छठ पूजा को अपने घर पे संपन्न करवाते हैं। अपने अपने घर की ओर वो प्रस्थान कर रहे हैं। इस लाइट्स की वजह से रात में जो है वो मरीन ड्राइव काफी खूबसूरत लगता है देखने में। अभी आप दोस्तों पटना कॉलेज को देख रहे हैं, यहाँ पे भी भीड़ लगभग खत्म हो चुकी है। शाम में जब पूजा हो जाता है तो मिट्टी के दिया को जलाया जाता है और कुछ लोग गंगा जी में मिट्टी का दिया वहन करते हैं। देखिए दोस्तों, एनडीआरएफ की जो भी टीमें हैं, अब वो साइड में बांस के साइड में आपको पूरा बोटिंग लगा देंगे, क्योंकि पूजा खत्म हो चुका है। उसके बाद सुबह में फिर से वो अपने ड्यूटी पे लग जाएंगे। बहुत सारी फ्रूट्स होती हैं जिनकी पूजा की जाती है, गंगा जी में टच करवाया जाता है सूप को। उसके बाद जब पूजा हो जाती है तो वापस इन सभी चीज़ों को घर की ओर ले जाया जाता है। इसको लाइट वगैरह भी लगाई गई यहाँ पे घाट के पास। दोस्तों छठ पूजा कुछ ऐसे ही हम लोग करते हैं। तमाम जो फ्रूट्स होती हैं दौड़ा में, सूप में, उसको जमीन पे रखा जाता है। ये गंगा जी में सूप को टच करवाया जाता है। उसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाती है तो वापस इस सूप को घर की ओर ले जाया जाता है। यहाँ पे डिस्को लाइट्स वगैरह पूरा लगाई गई है। बाउंड्री के दूसरे साइड आपको हर एक घाट पे आपको एनडीआरएफ की 2-3 टीमें आपको मिल जाएगी। यही है दोस्तों आपका पटना का काली घाट, जो कि अभी पूजा संपन्न हो चुकी है। तो अभी आपको पूरा भीड़ खत्म होता हुआ नजर आ रहा होगा। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग नेचर की पूजा करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग छठ पूजा को संपन्न करते हैं। शाम में छठ पूजा हो चुका है। कुछ इस तरीके से गन्ना का जो डंडा होता है, कुछ इस तरीके से पूजा की जाती है। दोस्तों ये काली मंदिर है, जहाँ जहाँ भी बैठने की जगह है तो वहाँ पे कपड़े से घेर कर चेंजिंग रूम बनाई गई है। और ये जो भी आप ऊपर देख रहे हैं काली मंदिर है, ये अन्य दिनों में भी ये घाट बहुत फेमस रहती है, क्योंकि यहाँ पे माँ काली की एक मूर्ति है जो लगभग 500 से 600 साल पुराना है। दरभंगा महाराज ने यहाँ पे स्थापित किया था। आज यह जो मंदिर है इस इलाके में सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है। दोस्तों वो जो देख रहे हैं तो वो चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पे जगह जगह पे लगाई गई है कि लोगों में इलेक्शन के प्रति, वोटिंग के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। लगाया गया उसमें लोग फोटो खिंचाने जाते हैं। और ये पटना नगर निगम की तरफ से ये टीम बनाई गई है जो छठ पूजा के दौरान लगातार अपने कार्यों में लगी हुई है। यहाँ पे कार्तिकेय देव की प्लेट लगाई गई है पूजा के दौरान। दोस्तों ये एनआईटी घाट की तरफ आने वाला रास्ता है। कुछ इस तरीके का पूरा लोकेशन लगता है, पूरा रास्ता लगता है। दोनों तरफ आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए जितनी भी कंपनियां अपने अपने कटलेट्स को लगाती है, बोर्ड्स को लगाती हैं, ये तो फिलहाल मैं आपको एनआईटी की तरफ ले जा रहा हूँ। कुछ ऐसा ही कंजेस्टेड रास्ता है। जब शाम में आप 6 बजे जब भीड़ मूवमेंट करके निकलने लगती है तो ये जो रास्ता देख रहे हैं पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, इतना भीड़ हो जाता है। जितनी भी कंपनियां हैं अपने अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए जो छठ का अवसर होता है उसको बखूबी इस्तेमाल करती है। इस तरीके से जितनी भी कंपनियां अपने अपने ब्रांड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं, कटलेट लगाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि छठ पूजा में बिहार के जितने भी हिंदू हैं वो लगभग पटना के घाटों पे पहुंच जाते हैं। तो लगभग एक साथ 50 लाख की आबादी को कन्विंस करने के लिए अपने अपने ब्रांड को वो प्रमोट करते हैं घाट किनारे इस तरह से कटलेट लगाकर। यही रास्ता है एनआईटी घाट की तरफ जाने वाला। और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होती हैं वो इस तरह से लोगों के बीच अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, प्रचार करने के लिए गेट बनाती है छठ पूजा के दौरान। जानती है लाखों की आबादी एक साथ पटना के घाटों पे छठ पूजा के दौरान पहुंचती है। जो स्टॉल देख रहे हैं यहाँ पे फ्री में चाय बांटी जाती है, शाम में भी और सुबह में भी यहाँ पे फ्री में दोस्तों छठ पूजा के दौरान चाय बांटी जाती है। इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। यहाँ हर साल ऐसा ही होता है कि छठ पूजा में लाखों लोग यहाँ से चाय पी के जाते होंगे फ्री में। यहाँ पे हर साल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये जो 2 स्टॉल देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है चाय, कॉफी हर साल। कई सालों से दोस्तों ये जो ट्रस्ट है हर साल छठ पूजा में फ्री में चाय, और वहाँ पे आपने देखा बिस्कुट भी, इस बार मैंने देखा है कि बिस्कुट भी दी जाती है। तो आप शाम में भी आइएगा, सुबह में भी आइएगा तो आपको फ्री में चाय, कभी कभी कॉफी भी यहाँ पे बांटी जाती है। दोस्तों ये फ्री का चाय मैंने भी ले लिया है और इसका स्वाद ले रहा हूँ। तो फ्री में जितने भी चाय पीने वाले लोग होते हैं शाम में पूजा पाठ करने के बाद चाय का मजा लेते हैं, और इसी तरीके से सुबह में चाय डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
कुछ इस तरीके से इस बार सजाई गई है। मैक्सिमम टाइम ये घाट सजाई नहीं जाती है, लेकिन इस बार ये पूरा लाइट से सजाई गई है। 98% भीड़ अब समाप्त हो चुकी है। जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं वो डूबते हुए सूर्य की पूजा करके अपने अपने घर की ओर अब रवाना हो रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर हैं इसीलिए इनको ले लिए। जो आप NIT घाट की ओर जाने वाला रास्ता देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम इस बार लाइट से सजाया गया है।